उससे पहले एक और था, 11 से लेकर 21, 1931, 1951, 1951 टू 81, 2011। ऐसे कुछ आंकड़े दिमाग में हलचल पैदा कर रहे होंगे आपके, अच्छी बात है। ये तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं सबसे नवीनतम है और ये पहली बार है, बस कितना कीजिए, अभी नवीनतम है और ये पहली बार किसका काल था, ये लॉर्ड मेयो। लेकिन पहली बार जो हुई थी वो अनियमित थी, जिसमें डिसाइड नहीं हुआ था कि अगली जो जनगणना है वो कितने वर्षों के बाद में होनी है। इसीलिए नियमित रूप से जो पहली बार हुई वो कब हुई थी और किसका काल था, 1911 से लेकर 21 के बीच में क्या मामला हुआ था, इसे कौन सा काल बोलते हैं, जनसांख्यिकी विभाजन काल बोलते हैं। अकाल था, सूखा था, महामारी थी। इसलिए इस समय अभी तक 2011 तक जितनी भी जनगणना आप पढ़ेंगे ये वो समय है जिस समय सर्वाधिक जनसंख्या में कमी आई। इसके बाद में तो फिर होने लगे हम दो और हमारे 7-8, क्योंकि 4-5 तो चले जाते ना, इसके बाद में हुआ था ये लफड़ा। हाँ, 1931 में क्या हुआ, प्रथम जातीय जनगणना हुई थी। 1951 आजादी के बाद पहली बार, और फिर तो बस जनसंख्या विस्फोट हुआ यहां। और 2011 की हम पढ़ रहे हैं जो अभी तक की नवीनतम है। ये जो 2011 की पढ़ रहे हैं ऐसे देखा जाए तो 15वीं है, नियमित रूप से देखा जाए तो 14वीं है, आजादी के बाद देखी जाए तो 7वीं है और 21वीं सदी की दूसरी है। सारे आंकड़े आपको आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। ओके, 2011 की जनगणना का लोगो क्या था, शिक्षिका, काला बेग, गोल घेरा व्हाइट कलर का, उसमें शिक्षिका की फोटो, बताया था, मैं गया था उसमें। इसका नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लेकिन वाक्य क्या था, राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा राज्य के लिए। एक सहकारिता का ऐसा कोई कथन है क्या, सहकारिता का, दौड़ो दौड़ो दिमाग, ग्रेड वाले और कोई नहीं दौड़ेगा ना, गलती नहीं है। नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। फिर इसके बाद में हमने आंकड़े पढ़ने शुरू कर दिए और हमें पता लगा कि हमारे राजस्थान के अंदर मामला ठीक है, जनसंख्या जो टोटल है वो इतनी है, और इस मामले में हम पूरे देश में 2011 के अनुसार कौन सा स्थान रखते हैं, 2011 के अनुसार कौन सा है। और वैसे 2014 तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था, इसलिए 7वां आ गया, तो वर्तमान में 7वां, लेकिन 11 की ही बात करेगा वो, तो आपको 8वां याद रखना। देश की जो कुल जनसंख्या है 121 करोड़, उसमें हमारे राजस्थान का कितना योगदान है, 5 या 7, भाई हम दो, हमारे कितने, 5 या 7, 5.67 कैसे याद करो, आपको याद कर, इनमें से आपको याद रखना है, ये क्या कह रहे हैं आंकड़े दो, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, और एक ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। हाँ, 19-20 का फर्क है यहाँ पर, ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं, ये ग्रामीण है और ये शहरी है, इस जनसंख्या का प्रतिशत। 4 आंकड़े आते हैं आपको। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो कौन से जिले में है, जयपुर, कितनी है, 66.70 लाख, और इसके बाद में डायरेक्ट किसकी है, जोधपुर की, 36.87 लाख। इसका मतलब एकमात्र ऐसा जिला है हमारे राजस्थान का जिसकी जनसंख्या 5 मिलियन से ज्यादा है, मतलब 50 लाख से ज्यादा एक ही कवर करता है, वो कौन सा है। तो सबसे टॉप पर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर और 4 नंबर नागौर। नागौर नहीं है, आंकड़ा लगा दीजिए। न्यूनतम की बात करेंगे तो सबसे न्यूनतम जैसलमेर, जैसलमेर की कितनी है, 6 पॉइंट, बस एक ही पूछा, यही अटके। मैंने कौन सा इसके बाद में दूसरे नंबर की आपको पूछ ली, 8.68 लाख थोड़ी पूछ ली, वो किसकी है, प्रतापगढ़। तीसरा कौन सा है और चौथा नंबर कौन सा है, ये थे आपके कौन से कम वाले और ये थे कौन से सर्वाधिक वाले। फिर इसमें हमने चर्चा की थी ग्रामीण के आधार पर, ग्रामीण में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है। ऐसे मत करो भाई, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं, आप तो वैसे बता रहे हैं। इनका धांस मेलनी, इसको क्या बोलते हैं, धांस मेलनी। शाबाश, आगे बढ़ जाओ, पढ़ गया कल पढ़ गया ना, ठीक है, वरना जुर्माना लगाएंगे आप पर। तो एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या में आप देखेंगे जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको समझा दिए कैसे बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे। 10 लाख वाले, 10 लाख से ज्यादा वाले कितने हैं, सॉरी 10 लाख वाले कम कितने हैं, 50 लाख से ज्यादा वाले कौन से हैं, ग्रामीण में प्रतिशत के आधार पर कौन सा है, शहरी के आधार पर कौन सा है, और उसमें वैसे वैसे कौन सा है, वैसे और वैसे। ओके, अब आप हेडिंग लगाइए, राजस्थान में दशकीय वृद्धि
दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान में दशकीय वृद्धि। बोर्ड पर देखो, हम पढ़ रहे हैं कौन सी जनगणना, हम कौन सी पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये जो दशक की वृद्धि हमसे पूछी जा रही है, ये पूछी जा रही है 2001 से लेकर 2011 तक कितनी दशक की वृद्धि हुई। ठीक है, ये तो पूछी जा रही है। आपको पता हो तो 2001 के अंदर हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो थी आपके 5.65 करोड़, और अब बढ़ के 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितनी हो गई थी? कितनी हो गई? तो आप कहेंगे अब हो गई है 6.85 करोड़। ये तो ये इसका मतलब यह है कि ये जो 10 साल हुए हैं 2001 से लेकर 11 तक, इनमें जो है वो अच्छी खबर है, वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितनी हुई है? तो आप कहेंगे 1.20 करोड़। यानी कि प्रतिशत में यदि हम बात करेंगे तो आपको आंकड़ा याद रखना है, 21.31% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है साहब। लेकिन अरे लेकिन अब आपको पूछेगा कि राजस्थान में दशक की वृद्धि 2011 के अनुसार इतनी हुई है, तो इससे पिछली बार कितनी हुई है? सुनो गांव वालों, वो पूछेगा आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार दशक की वृद्धि दर कितनी रही। पिछली बार की दशक की वृद्धि से इस बार दशक की वृद्धि में कमी आई है कि वृद्धि हुई है? इसीलिए हमें जाना पड़ेगा जब आप थे भी नहीं। देखो बोर्ड पर थोड़ा सा चुके तो ये फिर खत्म है कहानी यहां की। देखो यहां पर फिर हमें बात करनी पड़ेगी 1991 से लेकर 2001। भाई अभी की ये है दशक की वृद्धि, इससे पिछली बार की बात करेंगे तो यही वर्ष आएगा। और इस बार यानी कि इस बार आप देखेंगे दशक की वृद्धि रही है 21.31, लेकिन पिछली बार जो दशक की वृद्धि रही थी, दशक की वृद्धि वो थी आपके 28.31%, 28.71 यानी कि 71%। अच्छा 31 बोल दिया क्या? 21.31 वो है और 28.71% क्या है? पिछली बार वाली। तो देखो अब यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं मैं, पिछली दशक की वृद्धि की तुलना में इस बार क्या हुई है? देख ही नहीं रहे हो आप तो, कमी हुई है। और कमी कितने प्रतिशत हुई है? निकाल लो आप। इस बार दशक की वृद्धि में कमी हुई, और कमी कितनी हुई? 7 पॉइंट कितने हो गए? 7.40। देख लेना कोई ऊपर नीचे हो जाए तो। ऐसे मत करो भाई, फिर ऐसे करोगे तो कैसे बनेगा बोलो। सॉरी, रुको 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 रुको, ये 31, ये 41.41 करना है केवल, और यहां पर 10% की क्या हुई है? 7.10% की कमी। अब देखो एक बार वापस, हमने ये कहा कि 2011 में जो दशक की वृद्धि थी वो कितनी है? 21.31। 2001 के अंदर दशक की वृद्धि दर कितनी थी? 28.41। यानी कि इस बार जो है वो आप देखेंगे कमी आई है, और कमी कितनी आई है? 10। बस ये इतनी सी बात थी जो मैंने आपको उतनी घुमा के बताई, समझे? दशक की वृद्धि दर का मतलब आप समझ गए ना, 2001 से लेकर 11 के बीच वृद्धि कितनी हुई थी। फिर हमने कहा इससे पहली यानी कि 1991 से लेकर 2001, इसमें दशक की वृद्धि दर कितनी थी, और इन दोनों में क्या है? कमी है। मतलब 2001 के अंदर दशक की वृद्धि दर जो 28.41 थी वो 2011 के अंदर कितनी हुई? 21.31। यानी कि इन दोनों में कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई है। जनसंख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। अब लिखो ये, ठीक है। थोड़ी ये थ्योरेटिकल जो बात आती है ना, अब देखो एक बार इधर देखो वापस, इसको पढ़ो और ये समझो कि क्या कह रहा है। समझ जाओगे क्या कह रहा है ये? दशक की वृद्धि में कमी, शब्दों में कंफ्यूज नहीं है ना? ठीक है लिखो। अगर लग रहा है तो और थ्योरेटिकल लिखूं क्या? ठीक है।
वैसे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपको, और किसी को पूछे कि नहीं पूछे, आपको जरूर पूछेगा वो। हाँ, तो माइनस करना है वहां, -7.10। देखो ये सेम वो क्वेश्चन है, देखो एक बार इधर देखो। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान दशक की वृद्धि दर की तुलना में पिछली दशक की वृद्धि दर की तुलना में हुई है, वहां पर लिखेगा +7.10 -7.10। ऑप्शन में ऐसे लिखेगा वो, केवल 7.10 से नहीं बैठेगा, प्लस और माइनस में देखना है। किस में पूछा गया था ये? ऐसा नहीं, वो दूसरा पूछा गया था, लिंगानुपात वाला था कोई क्वेश्चन, उसमें प्लस और माइनस कर दिए थे, शिशु लिंगानुपात से तुलना करते हुए। लिखो तो इसको ऐसे देखने में बहुत ज्यादा आंकड़े लग रहे हैं, लेकिन वैसे देखोगे तो कोई आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है। वैसे देखोगे तो कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सीधा है कि बस इतना ही क्या हुआ है, कमी हुई है बस। अब इस दशक की वृद्धि दर की तुलना करते हैं भारत से। अभी देखो वो एक बार सीमांकन तो हो जाए ना, जुलाई के बाद होंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। हम्म, हम्म, क्या? अच्छा नए आंकड़े, हाँ वो फिर बाद में आएंगे, अभी तो क्या ही आएंगे। अच्छा सही है, लिखा। चलें आगे। अब हम इस दशक की वृद्धि जो 2011 के अनुसार राजस्थान की हुई है, इसकी तुलना भारत से करते हैं। इन पैसे गोले कर लेना ना, कि ये याद करने हैं। देख लिया। अब देखो एक बार, हम पढ़ रहे हैं दशक की वृद्धि। दशक की वृद्धि के अंदर हमने एक बात पढ़ी है कि राजस्थान की जो दशक की वृद्धि है 2011 के अनुसार वो कितनी है आपके 21.31, जबकि भारत की जो दशक की वृद्धि है वो 2011 के अनुसार कितनी है, तो वो है 17.71%। कितनी है? 17.71%। यानी कि राजस्थान की जो दशक की वृद्धि दर है वो भारत की दशक की वृद्धि दर से ज्यादा है। कितने प्रतिशत? ये काम आपको करना है, निकालो, निकालना है ना। निकालोगे? ये कहीं करो बेटी बात, 3.40 थोड़ी आई, 3.60। इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर प्लस करते हुए लिखूंगा 3.60% क्या है, ज्यादा है। ये वही मेरी तरह आर से ठहरा, क्यों पहले इनमें से घटा दिया, 71 31 40 रिया और 25 21 17 खत्म कहानी, कौन लपड़ा ले। बस लिखो। ये बात समझ में आई क्या? क्या कह रहा है ये नहीं, आपने ये क्या कह रहा है? ओके, उतारो। पिछले दशक की वृद्धि के बजाय राजस्थान की वर्तमान में दशक की वृद्धि की तुलना करते हैं तो उसमें कमी आई है 7.10% की। भारत से जब दशक की वृद्धि की तुलना करते हैं तो हम आगे हैं। ओके, आगे रह के कहां जाओगे भाई? लिखो। करना पड़ेगा साहब, ये याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहां जाओगे? अब यहां पर दो बातें और होगी। बात ये होगी कि टोटली जो जनगणना हुई है 15 बार, इस टोटली 15 बार के अंदर ऐसा कौन सा समय था जब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई थी? क्वेश्चन आता है राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला समय था, वहां ऑप्शन आता है 1961 से लेकर 1971, 1971 से लेकर 1981, 1931 से लेकर 1941। क्वेश्चन समझे? हम नहीं समझे। अब देखो बोर्ड पर एक बार, ये दो आपको आराम से समझ में आया, यहां कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला समय कौन सा रहा है? भाई टोटल इतनी बार जनगणना हुई है, देखो एक बार 1881 से लेकर 1991, फिर 1991 से लेकर आपके 1900 1901,
इस प्रकार से हुए भाई, जैसे अभी 2001 से लेकर 11 तक ही तो हुए, इससे पहले 1991 से लेकर 2001 तक। तो ऐसे जो 15 बार आपके और नियमित रूप से 14वीं जो जनगणना हुई है, इसमें ऐसा कौन से समय आया था जिसमें अभी तक की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है, ये क्वेश्चन है आपसे। और वो समय है आपके 1971 से लेकर 81। इस समय के अंदर राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो रही है आपके 32.97%। कितनी रही है? 32.97%। 1971 से लेकर 81 तक तो ये रही, और 2001 से लेकर 11 तक कितनी रही वर्तमान के संदर्भ में? 21.31। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके सामने ये, क्या कि ये तो सर्वाधिक की बात हुई ना, न्यूनतम न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला समय क्या है? कि ऐसा कौन सा समय है जो ये बताता है कि सबसे कम यदि दशकीय वृद्धि दर हुई तो वो इसी काल में हुई थी, और वो है आपके 1911 से लेकर 21 तक। इस बीच जो है वो कमी रही है कितनी? 6.29% की जनसंख्या में क्या थी? कमी आई थी। हाँ? ओवरऑल राजस्थान में इन सभी में दशकीय वृद्धि दर हुई है, नो डाउट। इस प्रकार यहां तक की हम बात करें तो यहां से शुरुआत हुई थी और यहां तक हम पढ़ रहे हैं। इस बीच में जितनी बार भी जनगणना हुई, इसमें 1971 से लेकर 81 वे समय था जब सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी। कितनी? और इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा 2011 से लेकर 21 तक। ठीक है। अच्छा, यहां पर न्यू प्लस प्लस करना है भाई, यहां पर भी ना माइनस नहीं करना, प्लस ही तो करना है। न्यूनतम वृद्धि हुई है, कमी थोड़ी हुई है। यस, बस कंप्लीट। लिख लिया सबने? एक बार वापस देखो बोर्ड पर क्या क्या लिखा है। हमने लिखा कि 2011 के अनुसार राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 21.31%। ये राजस्थान की, बोर्ड पर देखो। फिर हमने कहा 2011 के अनुसार यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो 17 पॉइंट कितने 71% जो है वो दशकीय वृद्धि दर रही किसकी? इंडिया की। इसका मतलब राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो इंडिया से क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा कितने प्रतिशत है? हमने कहा 2011 के अनुसार तो इतनी है, बट राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर यदि हम 2001 की बात करते हैं तो है आपकी कितनी? 28.41%। यानी कि पिछले की बजाय इस बार जो है, हमने कहा टोटल आज तक राजस्थान की और इंडिया की जो दशकीय जनगणना की बात करते हैं, दशकीय वृद्धि की बात करते हैं, और खासकर किसकी? राजस्थान की, केवल इंडिया की नहीं। तो राजस्थान के अंदर 1971 से लेकर 81 ये आज तक वे समय आया है जिसमें सर्वाधिक जो है वो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 32.97%। और इस बीच सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो वाला समय रहा है वो 1911 से लेकर 21 तक रहा है। इस बीच केवल और केवल कितनी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में? 6.29%। क्लियर? कहीं किसी को लग रहा है थोड़ा बहुत तो पूछ सकता है। आधी आंखें बंद करो तो नहीं, इस पता चल जाएगा मुझे कि मतलब पूरी आंखों में आया कि नहीं आया। नहीं नहीं, आंखें निकालनी नहीं है भाई। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21 पॉइंट है। ये दशकीय वृद्धि किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार। इससे पहले जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी? इसका मतलब इस बार जो दशकीय वृद्धि दर हुई है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, कमी आई है। कभी तो कह रहे हो 1.20 बढ़ गए हैं और कभी कह रहे हैं कमी आई है। ये आदमी चाहता क्या है? कभी तो कह रहा है वृद्धि हुई है, क्या चल रहा है? कभी तो कह रहा है कि पिछली बार थे 5.65, इस बार हो गए 6.85। कह रहा है 1.20 करोड़ बढ़े हैं, और अब कह रहा है कि ये कमी हुई है। ये चाहता क्या है? किसी भी बात को कहीं और लिंक नहीं करना है इस मामले में, और कहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या टॉपिक के अंदर यदि आपने अपनी इच्छा अनुसार कोई घोधा किया ना तो नहीं चलेगा यहां, समझे? जो बात जहां है उसको वहीं रखना है, उसको उठा के कहीं और नहीं ठोकना। अब पढ़ो आपने क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो पूरे ऐसे गहनता से। पूरे केवल यही नजर आने चाहिए, जैसे पार्ले बिस्कुट नजर आता है ना, भूख लगती है ज्यादा, वैसे आंखें याद दिखनी चाहिए। देखो
21.31, 17.71। यस, यस, 4-5 गेस पकड़ दो ऐसे। ओके, अब देखो आजकल एक क्वेश्चन और आने लगा, इसीलिए हमें भरतपुर चलना पड़ेगा। नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर के बराबर है? ये क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, लिखो। समझे ना मैं क्या लिखाना चाह रहा हूं? शाबाश, ऐसे ही समझते रहना आप। भरतपुर जिले की दशकीय वृद्धि दर जो कि कितनी है? 21.40%। भरतपुर जिले की दशकीय वृद्धि दर राज्य की दशकीय वृद्धि दर के लगभग बराबर है। लगभग बराबर है कि नहीं है भाई? राजस्थान की बात करेंगे तो 21.31%, और ये देखो भरतपुर की, नहीं 4 लिखना आंकड़े वैसे, ये 21.3 आता है ऐसे प्रतिशत में, पीछे वाला आता नहीं है ना, तो याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, आप भी क्या याद करोगे? नहीं करना है सर, हमें ये भी याद नहीं करना है। हालांकि नहीं आया है तो चलो कोई नहीं, हम चर्चा नहीं करेंगे उसकी, कोई दिक्कत नहीं। बात ये थी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर के बराबर है? अगर आप कहेंगे तो लिखा दूंगा, आपका मन नहीं है तो छोड़ो। भाई भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 17। और 17 का उल्टा कर दो, इकहत्तर। एक हमारे राजस्थान का भी ऐसा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि दर इतनी रही है, वो कौन सा है? ऐसे नहीं नहीं, आप बोलोगे लिखा दूंगा, राजसमंद है वो, लिखो। लिखो, राजसमंद जिले की दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर के बराबर है। अब यहां पर आपके सामने दो बातें थी। कितनी बातें थी? दो। लिखा? लगे हाथ आपको एक बिंदु और बता देता हूं, देखो। क्या स्त्रीकरण मतलब 2001 से लेकर 2001 में हुई उसकी जनगणना, और वापस 11 में भी हुई, लेकिन वहां पर जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। जनसंख्या क्या रही? स्त्र। टोंक जिले का एक गांव है जिसका नाम है लाखड़ाई गांव। उस लाखड़ाई गांव में 2011 के अंदर जनसंख्या जो है वो टोटल कितनी है? और 2001 के अंदर उसी गांव की जनसंख्या कितनी थी? 313। मतलब जनसंख्या क्या रही? इस तरह। ज्यादा डीजे नहीं बजे, हाँ? ऊपर से एक कम ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। ये एक पूरे इंडिया में किसका एग्जाम्पल मिलता है? जनसंख्या स्थिर का। ऐसे जनसंख्या कंट्रोल करते हैं। ये गांव एक मिसाल है हमारे लिए। हमें जाना चाहिए इस गांव में और पूछना चाहिए, मतलब कैसे कर लेते हैं आप ये लोग? अब टोंक जिले से तो है ये गांव, सुना है बेचारे ने, पहली बार सुना है। हाँ, तो ये ज्यादा प्रचार नहीं करते। कौन सा भाव, कैसे कर लेते हैं ये लोग? 10 साल में एक कम ही हुआ है। क्या लगता है आपको? लिखो इसमें, इसमें लिखो, टोंक जिले का लाखालाई गांव, ये हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जनसंख्या के स्थिर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। यहां पर क्या है कि 2001 में कितनी जनसंख्या थी? 313 जनसंख्या इस पूरे गांव की। और 2011 में इस गांव में कितनी हुई? 312 जनसंख्या। मिसाल है ये गांव, ये क्या है? ये है? है जी, इसकी से हो गई।
इंडिया से तुलना, राजस्थान के जिलों से तुलना। अब हम यहां चर्चा करते हैं, एक डायग्राम सा बनाते हैं अच्छा सा। देखो, राजस्थान में दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक जिले कौन से हैं, और उसके बाद में फिर न्यूनतम जिले कौन से हैं जिसमें सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई है। वृद्धि तो हुई है लेकिन सबसे कम हुई है। देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला वन लाइनर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो आप कहेंगे सर्वाधिक वाला है बाड़मेर, और बाड़मेर कितना है तो 32.5%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे श्री गंगानगर, और मात्र कितनी, 10% वृद्धि हुई है। ये दो क्वेश्चन हुए, समझ में आए, वन लाइनर के तौर पर आइए। अब दूसरा जो है वो है आपके सर्वाधिक वाला, वो है जैसलमेर, और जैसलमेर की दशकीय वृद्धि दर रही 31.8%। तीसरे वाला जो है वो है, देखो एक बार बोर्ड पर देखिएगा, 27.7%। और नंबर 4 जो है वो बांसवाड़ा। अब एक बार आप बोर्ड पर देखो प्लीज प्लीज। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, सिंगल क्वेश्चन है, बाड़मेर। बाड़मेर में कितनी दशकीय वृद्धि दर हुई, 32.5%। दूसरा कौन सा जिला है, कितनी वृद्धि दर है, तीसरा कौन सा है, कितनी है। क्वेश्चन आया था ग्रेड में कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 30% से ज्यादा रही, दो, ऐसा क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सा, आपकी तरह बहुत मासूम सा। तो आप कहां मासूम हो, तो ये क्वेश्चन कौन सा मासूम है, आप खतरनाक हो ना। तो यहां पर लिखना है आपको 30% से अधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले, ठीक है। अच्छा, उधर भी लिख लो ना, दो, झुंझुनू, पाली, और नंबर 4 बूंदी, ये लो। तो न्यूनतम वाले याद रखना है, न्यूनतम आंकड़ा केवल एक ही है, झुंझुनू का डायरेक्ट जो आंकड़ा है वो आता है आपके 19.86%। तो यहां पर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहां पर यदि 10% से कम रहते हैं ना तो क्वेश्चन बनता कि 10% से कम वाले कौन से हैं, वरना नहीं बनता, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन पूछने का एक वो भी तरीका हो सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम है, कौन बताएगा आप में से मुझे बोल के। हाँ, सर्वाधिक जिलों का अवरोही क्रम। कैसे या ऐसे कह रहे हो, वो रे निकाल लो, वो रे मैं क्या करूं, वो रे। देखिए, समझ में आ गया किस प्रकार से। अब थोड़ा सा आपको और गहरा लेकर चलता हूं मैं। दशकीय वृद्धि दर में दो बिंदु और आते हैं। यहां पर हमने तुलना कर ली कि राजस्थान की ये दशकीय वृद्धि दर भारत से ये, पिछले बार ये, इस बार ये, जिलों से ये, वो। लेकिन क्वेश्चन आएगा 2011 में ग्रामीण के आधार पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, ग्रामीण के आधार पर सर्वाधिक वाला कौन सा है। नहीं समझे तो अब समझो, मैं समझाता हूं आपको। नहीं, नहीं, ये शहरी भी है, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और, शाबाश शाबाश, तो लिखा देंगे दो क्वेश्चन। ये सब में पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा, साक्षरता में पड़ेगा, लिंगानुपात में पड़ेगा, शिशु लिंगा। ग्रामीण शहरी को मैं भूलने वाला नहीं हूं, आजकल वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मेरी पूरी नजर वहीं है, ग्रामीण और शहरी पर। ये तो सबको आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। लिख लिए, हाँ जी, हाँ। अब देखो, ये जो दशकीय वृद्धि है, हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। सबसे पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, एक तो क्वेश्चन ये आता है।
तो लिख लो 19%। कितने प्रतिशत रही? ग्रामीण के आधार पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जिला तो याद रखिएगा जैसलमेर। क्या है कि वहां पर शिक्षा का भी अभाव है और सारी वो योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई है स्वास्थ्य से संबंधित, इसलिए अभी भी उनका मानना है कि 8-10 करेंगे, 2-4 रह जाएंगे ग्रामीण के आधार पर। शहरी पर न्यूनतम जिला पूछे तो कौन सा है? टोंक। देखो ये जो लिखा है ना कि राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर, ये तो ओवर पूरे राजस्थान के अंदर जिलों की बात थी। अब हमने दशकीय वृद्धि दर को कहां घुसा दिया है? गांवों में। और गांवों में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर है और न्यूनतम कौन सा है? टोंक। हो गई। देखो कहां गया टोंक, ये देखो बेचारा कितने मासूम से, एक भी ज्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। देख लो और क्या चाहते हो आप इनसे, ये लिखो लिखो 3 क्वेश्चन आते हैं, ये ज्यादा नहीं है ना। अच्छा यहीं पास में शहरी वाला भी लिख दूं क्या? दूसरी दशकीय वृद्धि दर की जो बात कर रहा हूं वो है आपके शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में पिछली बार क्या है कि मतलब 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो 29%। भाई गांव वाले ने ठा पड़गी कि 10 बीघा खेत है तो 2 ही टापर गना, 5-5 बीघा बांध दिया जाए। शहर वालों के क्या है, यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी है कि कहीं 4-5 उजन ठीक है खाबोग रही और आपा निकाल दे कमार। इसमें सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है शहरी क्षेत्र में वो अलवर है, और न्यूनतम की बात करेंगे तो वो है डूंगरपुर। हाँ नहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल शाबाश। ग्रामीण और शहरी दशकीय वृद्धि दर में कितना अंतर रहा? अभी और क्वेश्चन करूंगा, अब लिखा दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसे कैसे बढ़ सकते हैं लिखाने के बाद में। वृद्धि हो रही है, कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। सबने लिख लिया ना? पेन रख दो और आराम से बोर्ड पर देखो। हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है दशकीय वृद्धि। केवल राजस्थान की बात करूंगा, आपको इंडिया से थोड़ी देर में तुलना करूंगा। हमने ये कहा कि राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो रही है आपके 21 पॉइंट यानी 21.31%, 21.31%, ये टोटल रही। ठीक है, फिर हमने इनमें से ये पढ़ा कि ये तो राजस्थान की टोटल दशकीय वृद्धि दर रही, इनमें से ग्रामीण जो है वो कितनी रही थी, जबकि शहरी जो है वो कितनी रही? 29। ये हमने लिख लिए हैं। तुलना वो करेगा कि राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर से शहरी दशकीय वृद्धि दर में कितना अंतर है। वो ये पूछना चाह रहा है आपको यहां से यहां कि राजस्थान की तो ये रही और शहरी ये रही, तो वो जब शहरी पूछ सकता है तो वो राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर से ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत अधिक है, फिर वो चुपचाप इन दोनों की तुलना कर देगा कि राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर शहरी और ग्रामीण में कितना अंतर है। ओके, फिर हम ये राजस्थान की टोटल जो दशकीय वृद्धि दर पढ़ रहे हैं इसमें हमने कहा 2 बातें बनती है, एक तो सर्वाधिक और एक न्यूनतम। सर्वाधिक जो है वो है आपके 32.5 और वो जिला है कौन सा? बाड़मेर। न्यूनतम जो है वो कौन सा है? श्री गंगानगर, और कितना है? 10। वो पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है, राजस्थान के औसत दशकीय वृद्धि दर से कितना अधिक है। इसका मतलब वो इस आंकड़े की तुलना यहां से कर रहा है और यहां से यहां तुलना कर देगा। करने दो, क्या बिगाड़ देगा आपका। ओके, ये तो आंकड़ों से क्वेश्चन हुए। फिर डायरेक्ट अब सर्वाधिक वाले कौन कौन से थे? बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में कौन सा था? जैसलमेर 31.8, तीसरा कौन सा था? जोधपुर, चौथा कौन सा था? बांसवाड़ा। इधर न्यूनतम में गंगानगर है, फिर झुंझुनू है, फिर पाली है और फिर बूंदी है। 4 याद रखना है। इधर ग्रामीण में सर्वाधिक यदि आपको पूछे तो जैसलमेर है और न्यूनतम पूछे तो टोंक है। ये सर्वाधिक है, ये न्यूनतम वाला है। इधर शहरी में यदि सर्वाधिक वाला पूछता है तो ए से अलवर है और न्यूनतम पूछे तो डी से डूंगरपुर है।
फिर हमने कहा कि ये जो राजस्थान की हम दशकीय वृद्धि दर पड़ी है 2011 के अनुसार, वो तो है 21.31, लेकिन 2001 की जब हम राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर देखते हैं तो वो है आपके 28.41। मतलब पिछली बार के बजाय इस बार जो है वो कमी आई है 7.10% की। ठीक है, राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 17.71%, यानी कि राजस्थान ज्यादा रहा है 3.60%। लेकिन राजस्थान का भरतपुर ऐसा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो इस राजस्थान के लगभग बराबर है। लेकिन राजसमंद ऐसा जिला है जिसकी दशकीय वृद्धि दर भारत की दशकीय वृद्धि दर के लगभग बराबर है। फिर हमने ये पढ़ा कि सब जगह वृद्धि हो रही है, लेकिन एक गांव तो देखो, लाखालाई गांव, कैसे 10 सालों तक इन्होंने अपनी जनसंख्या को एक समान ही रखा। यानी कि 2001 के अनुसार तो इस पूरे गांव की जनसंख्या थी 313, और 2011 में जब हुई तो पता चला 312। एक ही कोई डोगरू चालती रही विधि नहीं, जिनके बे के बे तो चालता रहा, जन काट रही 312, वरना बेस्ट एग्जांपल होता 313 313, मतलब 313 313, ऐसे बेस्ट एग्जांपल होता है। ये मामला था, बस इतना सा जो आपको आंकड़ों में लिखा दिया। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, इतना सा। ये टोटल, ये बिना टोटल, ये वो गांव वाला टोटल, ये शहरी वाला टोटल। शहरी में अलवर ज्यादा, डूंगरपुर कम। इधर ये ग्रामीण में जैसलमेर ज्यादा, टोंक में कम। इधर ओवरऑल राजस्थान में बाड़मेर में ज्यादा, गंगानगर में कम। बताओ, पूरी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? खाओ मारी होगन, खाओ मारी होगन। लो मेरी कसम। चलो अब आप हेडिंग लगाइए, एक और बेहतरीन आंकड़ों के साथ खेलते हैं हम। और ये आंकड़े दिमाग में दौड़ने चाहिए। खाना खाते समय 21.31% दाल खाइए आज। टोटल दशकीय वृद्धि दर हुई है दाल में। पिछली बार 2 फल के खाए थे, इस बार 4 खाए। वृद्धि करनी है, दशकीय वृद्धि दर है ना। हेडिंग लगाइए। अब जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो भी बड़ा